भाई 100 कोस का भी गुजर एक है। हाँ। या कश्मीर पे भी कोई भी एक भी आ चाहिए ना, पूरा हिंदुस्तान का गुजर एक उन जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। ये राजनीति है, ये मोदी जी की राजनीति है। ये न्यूज चैनल मोदी जी ने जो चेले पाल रखे हैं, ये न्यूज वाले जो अपने उसमें ले रख, ये सोच है उसकी गुजर का खून, गुजर का खून एक है। नहीं, मोदी जी को मानना पड़ेगा। 2024 आ रहा है, हिंदू बाद में, पहले हम गुजर हैं। अच्छा, पहले गुजर है भाई। मंदिर पहले है कि आरक्षण पहले है? हमें पहला आरक्षण पहले है, अपना समाज पहले है, गुजर समाज पहले। नमस्कार, मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। एक बड़ी भीड़ जंतर मंतर पे है और उसकी वजह है कश्मीर में हो रहा है SC ST के रिजर्वेशन में बदलाव। क्योंकि SC ST में जो है वहाँ के दो कम्युनिटी आते हैं, गुजर बकरवाल समाज आता है और उनके रिजर्वेशन में पहाड़ी समाज को भी जगह दी जा रही है, जो कि पहाड़ी समाज कथित अपर कास्ट से आता है, ब्राह्मण है, वहाँ पे ठाकुर जो है वो पहाड़ी समाज में आते हैं। वो एक टर्म है जो कि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, आपकी भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर पहाड़ी व्यक्ति जो है वो ट्राइबल हो, क्योंकि गुजर बकरवाल समाज जो है चरवाहा समाज होता है, आदिवासी समाज होता है, इसीलिए उन्हें ST का आरक्षण दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो है बदलाव किए जा रहे हैं आरक्षण में, और यहाँ पर तमाम आपको भीड़ मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की सिचुएशन है आज जंतर मंतर पर। लेकिन जंतर मंतर यहाँ पर ये खबरें जो है आपको टीवी पर नहीं देखने को मिलेंगी, और हमेशा जो है इन सारी खबरों को इग्नोर किया जाता है कि जिस तरीके का भीड़ रोजाना जंतर मंतर पे आती है, अलग अलग जो है मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं। असल में जो जंतर मंतर है वो देश का आईना है। आपको जंतर मंतर में पहुंच के पता चलता है कि देश में असल में चल क्या रहा है। यहाँ पर हर वो बात उठाई जाती है जो जनता के मुद्दों से जुड़ी होती है और जनता के लिए जो जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हम मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या मुद्दे लेके आए हैं आज आप? यहाँ जो जम्मू कश्मीर के गुजर समाज के साथ में जो वो क्या होता है उत्पीड़न चल रहा है, जो उनका जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तमाम भारत के जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं कि सरकार को जिन लोगों का जिन उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न इनको नहीं करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के गुजरों को जो आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम अमरोहा से हैं, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से। अमरोहा से हैं। अच्छा, आप कहाँ से सर? अमरोहा से ही है। अमरोहा से हैं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का गुजर समाज कश्मीर के गुजर समाज से कैसे कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के गुजर समाज को तो बताते हैं थोड़ा पैसे वाले भी हैं, जमीनें भी हैं, लेकिन कश्मीर के गुजरों के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? जैसे नहीं भी है तो भाई, है तो भाई, वो है उनके पास तो नहीं है तो भाई है वो हमारे। अरे उनके पास है तो नहीं है तो कुछ भी है तो भाई। अच्छा, हाँ, उनकी मदद पूरी करी जाएगी हर चीज से। हाँ। कश्मीर में जब 370 हटाया था तो बोले थे कि वहाँ पे आरक्षण सही तरीके से मिलेगा, सुविधाएं बढ़िया मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आरक्षण खत्म हो रहा है। क्या हो जाओ खत्म? हम तो करेंगे। हम तो करेंगे, मारता सब सारे काम करेंगे मजबूताई से। कोई मर जाए। अरे भाई 100 कोस का भी गुजर एक है। या कश्मीर पे भी कोई भी एक भी आ चाहिए ना, पूरा हिंदुस्तान का गुजर एक उन जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। या उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, राजस्थान की, NCR का कोई भी गुजर हो, कोई भी आ चाहिए गुजर के साथ, गुजर खड़ा उसके साथ। NCR के गुजर के साथ लोग बताते हैं भैया जो है वो ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति नहीं है ना, लेकिन वो केवल अपने गांव में जो हो रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बाहर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राजनीति है, ये मोदी जी की राजनीति है। ये न्यूज चैनल मोदी जी ने जो चेले पाल रखे हैं, ये न्यूज वाले जो अपने उसमें ले रख, ये सोच है उसकी गुजर का खून, गुजर का खून एक है, हिंदुस्तान का गुजर एक है। ये मोदी जी कह रहा है ना, वो जम्मू कश्मीर के साथ हर गुजर समाज खड़ा है और एक एक बच्चा खड़ा है। मोदी जी अपने चाल में फंस लेना। मोदी जी भी तो पिछड़े हैं, मोदी जी भी OBC में आते हैं। मोदी जी आते हैं, मोदी जी ये आरक्षण खत्म क्यों कर रहे? जम्मू कश्मीर का जो गुजर समाज है, हम उनके साथ खड़े और मोदी जी को हिला देंगे। दिल्ली में आज
मुखिया गुजर के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन है। अभी हम आगे भी एक बड़ा प्रदर्शन रखेंगे और मोदी की कोठी पे गुजर समाज जाएगा और मोदी को हिला के रहेगा। अच्छा, मुखिया गुजर जी पे जो टीवी मीडिया बोलता है कि जी जब इनके समाज की बात आती है तब तो ये खड़े हो जाते हैं, बाकी लोग जब परेशान होते हैं तब मुखिया गुजर गायब हो जाते हैं। मुखिया गुजर ऐसा इंसान है, हर समाज के साथ है। मुखिया गुजर आपको मैं बता दूं, ये उसके वो अब अंदरूनी बात है उसकी। मुखिया गुजर ऐसा इंसान है हर समाज के साथ, और खासकर जब गुजर की बात आए तो मुखिया गुजर सबसे आगे मिलता है। या राजस्थान का जब आरक्षण की बात थी, हमारे गुजर समाज जो शहीद हुए थे उसमें भी मुखिया गुजर जी सबसे आगे खड़े थे, सबसे आगे खड़े थे मेरे बड़े भाई। अच्छा, आपकी ये जो मांगे हैं यहाँ पे नहीं मानी जाती हैं और ये जो एसटी का आरक्षण है उसमें पहाड़ियों को भी दे दिया जाता है, तो क्या करेंगे फिर? नहीं, मोदी जी को मानना पड़ेगा। 2024 आ रहा है। हाँ। जब गुजर समाज सीट पे बैठाना चाहता है तो उसको उतारना भी चाहता है। उतार भी देंगे। ये गुजर समाज है, ये गुजर समाज का खून है। दिल्ली से हूँ मैं, तुगलकाबाद से आता हूँ मैं। गुजर समाज, ऐसा गुजर समाज, पूरा हिंदुस्तान का गुजर समाज एक हो जाएगा। मोदी जी जो पीएम की कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे, अपनी मनमर्जी चलाना, आए दिन महंगाई। लेकिन सारे समाज को आपकी ये बातें समझ में आएंगी कि पूरे देश का गुजर समाज एक है? हाँ, एक है भाई, एक है। मैं कह रहा हूँ लोगों को समझ में आएंगी क्या? हाँ, जरूर आएगी भाई जी, जरूर आएगी। सारा गुजर समाज एक है, और गुजर जब तो अब पहले भी था और अब भी है। लेकिन गुजर समाज ने तो हिंदुत्व के नाम पे वोट दे दिया था, राम मंदिर के नाम पे वोट दे दिया था। आप आज आरक्षण की बात कर रहे हो कि आरक्षण चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? नहीं, देखो, आरक्षण पहले पहले हम गुजर समाज, गुजर हिंदू बाद में, पहले हम गुजर हैं। अच्छा, पहले गुजर है भाई, आप आरक्षण। तो लेकिन क्या सभी लोग ऐसा समझते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही समझ। मंदिर पहले है कि आरक्षण पहले है? हमें पहला आरक्षण पहले है, अपना समाज पहले है, गुजर समाज पहले है, गुजर जाति पहले है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ जी। हिंदू हम बाद में है, पहले गुजर समाज है जी। मंदिर या कोई मस्जिद ये खाने के लिए नहीं देंगी। बात ये है, हम अपना हक लेकर आएंगे। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर में तो मंदिर पहले है कि आरक्षण पहले? आरक्षण आपका आरक्षण पहले है? जी, आरक्षण। अच्छा, आपको जो है जातिवादी बता देंगे टीवी वाले? ये उनकी सोच है, ये बिल्कुल उनकी सोच है। मोदी जी गोदी मीडिया जो बिकी हुई है, से जात पात नहीं करता। हाँ। गुजर ने आज तक जितना बलिदान दिया है इस देश में किसी भी जात के व्यक्ति ने इतना योगदान नहीं दिया। गुजर ने पन्ना धाय गुजरी ने अपने बेटे की बलि दे दी चंदन की जान बचाने के लिए। क्या किसी जाति धर्म ने दिया आज तक भारत में? क्या कह रहे थे आप उस पर? मनसुख गुजर ने अपने बेटे की बलि दे दी दूसरे की जान बचाने के लिए। हाँ। गुजर समाज ने आज तक भारत के अंदर किसी के साथ द्वेष भावना की बात नहीं की। गुजर जिसके साथ है, गुजर हमेशा दबे और कुचले की मदद करता है। इल्जाम तो ये लगता है गुजर समाज पे, जाट समाज पे, कि ये जातिवाद बड़ा करते हैं, अपने छोटे वाले पे दबाव बना के रखते हैं। हमने पहले आपसे बताया कि अगर गुजर समाज कहीं जात पात की बात करता होता तो पन्ना धाय गुजरी ने चंदन की कैसे बलि दे दी महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए? जिसने अपने बेटे की गर्दन काटा दी हो वो गुजर समाज की ऐसी वीरांगनाएं हैं। मनसुख गुजर ने अपने बेटे की बलि दे दी ढोला की दान उसकी जान बचाने के लिए। क्या किसी समाज ने, गुजर के अलावा भारतवर्ष में किसी समाज ने अपने बेटे की कटे गर्दन? लेकिन चाचा, गुजर समाज मोदी जी का तो समर्थन करता है ना? मोदी जी का समर्थन ऐसे नहीं करते हम लोग। नहीं करते समर्थन नहीं करते भैया। आपने तो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा जिताया था। अब ये तो अच्छा जिता दिया। ये बिल्कुल बेईमानी से, बिल्कुल बेईमानी से जीते हैं। देखिए, जहां विधायक अगर सपा का जीत का अगर 1500, 2000, 5000 वोटों से, तो बीजेपी वाले कह रहे नहीं इसकी रिकाउंटिंग करवाई, फिर जीत गया बीजेपी। सपा वाला जीता 1500 जो जीत गया, नहीं तिबारा करवाओ, तिबारा में फिर भी 500 से जीत गया, फिर कह रहे नहीं चौथा करवाओ। जब 150 से बीजेपी का जीतना, हाँ भाई वो जीत गया, अब सही गिनती हुई है। अच्छा। हाँ, ये धांधले भाई चलिए, बिल्कुल धड़ल्ले से है। वोट नहीं पड़ने दिया हमारे मुस्लिम भाइयों का, तो 40% हसनपुर में नहीं पड़ा है, ढक्का में, उजारी में वोट पड़ने नहीं दिया, जबरदस्ती दबंगगिरी से चुनाव जीते। चुनाव तो जीत गए थे, शपथ सरकार हालत है, यही हालत है। ये पूरे देश की हालत है। अगर इनमें हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव कराए ना। बिना ईवीएम के चुनाव जी, बिना ईवीएम के चुनाव कराए।
इस बात की गारंटी है, सरकार 100 में 100% हारेगी। बीजेपी अगर आ जाए तो हमारी गारंटी है। अगर ईवीएम से उड़कर अगर ब्लड पेपर से चुनाव कितना गिनवाओगे? बैलेट पेपर में तो लाखों करोड़ों वोट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। जब पहले भी तो होते थे, पहले भी तो बैलेट पेपर से होते थे चुनाव। पहले वोटर भी तो कम थे पहले। यार भैया अभी जैसे अमेरिका जैसा देश है जो हमारे से कितना फास्ट है, वहाँ बेल्ट पेपर से चुनाव हो रहा। टेक्नोलॉजी में सब में ज्यादा जापान है, वहाँ बेल्ट पेपर पे चुनाव वो बिल्कुल ठीक बात है भाई, लॉजिक की बात कह रहे हैं सर। भैया। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 100 साल बाद मशीन आई है। हाँ। अब आप यहाँ मोबाइल पे क्या क्या नहीं कर सकते, आप घर बैठे क्या हैंक नहीं कर सकते आप, इसको ये बताइए। हम खटका कहीं दबा रहे, जा रहे वोट कहीं है। मैं तो वोट मारने के बाद साइकिल पे देख आया हूँ, या हाथ पे देख आया हूँ, या हाथी पे देख आया हूँ, और पहुँच रही है फूल पे। तो अच्छा जी, ये बताइए, बताओ ये जो टेक्नोलॉजी में इतने बड़े तो मतलब फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सपा समर्थक हैं सारे? बिल्कुल सपा समर्थक है, हम तो सपा समर्थक हैं। पर बात ये है बस योगी जी के खिलाफ बोल जाए, उसी पर बुलडोजर चल जाएगी। अच्छा। उसी पर 10 मुकदमे लगा देगी। पुलिस प्रशासन की मनमानी चलती है। पुलिस को पैसा दे दे तो सपा वालों की भी है, पैसा चाहिए उन्हें। पैसा दे देंगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मुकदमे ही खत्म। उस आदमी को बिल्कुल शरीफ आदमी हो गाँव जाए। में पहले झगड़ा हो जाता था। हाँ। आपस में जैसे झगड़ा होगा, अब पुलिस चौकी रिपोर्ट होगी तो वो 1000-2000 में छुटे। अब सीधी रिश्वत 10,000 रुपए की है। गरीब आदमी तो वैसे ही पीछ लिया, जो करप्शन है। क्राइम तो खत्म कर दिया ना उन्होंने, यूपी में क्राइम तो खत्म कर दिया। क्राइम तो ना पहले था ना आज है, जितना था ये तो चला जो गया। पहले भी मर रहे थे, जिनकी मेरी आपकी लग रही है, तो वो आज भी मर रहा, जब भी मर रहा था। अच्छा जी। क्राइम कहीं खत्म ना, बस पुलिस यो गरीब आदमी को दबा ले। अगर कोई किसी का झगड़ा हो जाए, फैसला अगर आपस में समझौता करवाई भी दिया ना कि मान सम्मानित लोगों ने गाँव से। मैं अपने गाँव से ग्राम प्रधान हूँ और अपने गंगेश्वरी ब्लॉक से प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ। अगर फैसला करके थाने पहुंच गए, या तो 10,000 रुपए दो, और 10,000 रुपए नहीं दे तो इनको 151 में चालान करो, कोई फैसला मान्य नहीं होगा। समझाने का फर्ज होता है। गरीब आदमी पे पैसा कहाँ से आएंगे बताओ। पुलिस जबरदस्ती उस पर 10 मुकदमे ठोकर तैयार नहीं तो पे गैंगस्टर और होगी। अगर योगी जी अगर इतने ईमानदार थे, सपा सरकार थी, जब पुलिस इतनी ईमानदार थी, तो योगी जी संसद में क्यों रोए थे? उन पर नहीं लगे थे झूठे मुकदमे? बताओ, लगे थे झूठे मुकदमे तो उन्हें तो पुलिस की इतनी छूट देनी नहीं थी जितनी उन्होंने दे दी। अंकल जी, आप कश्मीर से हैं? हम कश्मीर से आए हैं। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है वहाँ हमारी गवर्नमेंट ने, और वहाँ सब जातियों को बराबर का हिस्सा कर दिया है, और पहाड़ियों का तो कोई हिस्सा ही नहीं बनता, क्योंकि वह शहरों में रहते हैं। वो हम लोग गुजर लोग जंगलों में रहते हैं। हमारे आज भी हमारे जो गुजर लोग हैं वो उन राजपूतों के नौकर हैं। अच्छा। नौकर, और हमारे बीवियाँ, बच्चे, बकरियों के बच्चे, कुत्ते लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ गुजारा करते हैं गर्मियों में। अच्छा, आप जो है कश्मीर के गुजर हैं, है ना? सर जो है उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप दोनों में कनेक्शन बैठेगा कैसे कि कश्मीर की समस्याएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग हैं, तो आप दोनों साथ में खड़े हैं? हमारे ऐसा कोई नहीं है, हम सब गुजर एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब गुजर एक है। सारे गुजर एक हैं गुजर, हमारा एक ही खून एक है, हमारा एक ही खून है, एक ही कास्ट है, एक ही जाति के हम। गुजरों की एक माँ होती है। गुजरों की माँ एक होती है। गुजरों की माँ एक होती है। सारे गुजरों की एक होती है। अच्छा। कोस से दूर का। देखिए ये देखो, आपको मैं जातियों की एकता बता रहा हूँ, और एक गुजर समाज की ताकत आपको जो है जंतर मंतर पे दिखाई दे रही है कि वे सभी अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस फैसले को वापस लेगी? क्या सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है? पूरी बातचीत के बारे में अपने विचार जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।